अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर 12 है, चैप्टर नंबर हमारे पास 2 है फर्स्ट ईयर का, राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। इससे पहले हम लोग डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से मुतालिक पढ़ चुके थे, किस तरह से उनका डबल स्टैंडर्ड जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एज अ होल पूरी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जो डीएनए होता है वो स्पेसिफिकली सेल के क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये था कि इनके अंदर जो बेसेस होती हैं उनका डिफरेंस होता है। वहाँ थायामीन होती है और आरएनए में क्या होती है, यूरासेल होती है। तो आइए ज़रा इसको डिटेल से सीख लेते हैं। हमारे पास क्या है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। लाइक डीएनए आरएनए भी एक तरह का पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। लंबी लंबी चेनें बनी होती हैं जिसमें हमारे पास, जैसे हमने पढ़ा था पीछे भी, उनके बेसिस से बनी हुई हैं। द आरएनए मॉलिक्यूल्स अकर इन सिंगल स्टैंड। ये डिफरेंस है, डबल स्टैंड में डीएनए होता है, सिंगल स्टैंड में आरएनए होता है। विच मे बी फोल्डेड बैक ऑन इटसेल्फ, इट गिव डबल हेलिक्स कैरेक्टर्स। जो अपने ऊपर ही फोल्ड होकर हमारे पास क्या होता है, डबल हेलिक्स कैरेक्टर दे सकता है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। हम ये बात याद रखने वाली है। द नाइट्रोजन बेस यूजुअली हमारे पास कम्प्लीमेंट्री पेयरिंग जो होती है उसमें क्या होती है, साइटोसिन विद गोवानिन करती है। आपने ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा था। यूरा सेल जो होती है वो एडानिन के साथ करती है डबल बॉन्ड, हमारे पास डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये हमारे पास नॉर्मल इसकी बॉन्डिंग होती है। भले ये बैक फोल्ड करे, भले ही अपने को हेलिकल यानी हेलिकल का मतलब ये होता है ये अपने आप को किसी भी अरेंजमेंट में लेकर चले। हेलिकल अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बनी होती है, इस तरह की अरेंजमेंट में हो, या भले अपने आप को किसी भी तरह की फोल्डिंग में लेकर आए, या ऐसे मर्जी लेकर आए, कोई भी फोल्डिंग को हम कहते हैं हमारे पास क्या, उसमें एडानिन जो होती है वो हमेशा यूरासिल के साथ होती है और गोवानिन हमेशा साइटोसिन के साथ होती है। इनके पास क्या होता है, 3 बॉन्ड्स होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, 2 बॉन्ड्स होते हैं। आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय द डीएनए। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो आरएनए होता है वो डीएनए से ही बनता है, इसलिए हम कहते हैं हमारे पास जब आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए तो आप कहते हैं हमारे पास क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। लेकिन जब आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है तो हम लोग कहते हैं हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन है। और नॉर्मली हमारे पास 3 तरह के हमारे पास क्या होते हैं, आरएनए होते हैं, जिसमें हमारे पास एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसफ़र आरएनए, एक होता है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए। तो हम कहते हैं जी जब हमारे पास ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ आरएनए सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द डीएनए इन द न्यूक्लियस देन मूव द साइटोप्लाज्म फॉर्म में स्पेसिफिक किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो याद रखिएगा, डीएनए इन तीनों किस्म के जब हमारे पास आरएनए को बना देता है तो वो जो प्रोसेस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब आरएनए से मुतल्लिका प्रोटीन बनती है तो हम कहते हैं वो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन नहीं बल्कि क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन। तो आइए देखते हैं कि ये क्या क्या रोल प्ले करते हैं सेल के अंदर, क्योंकि एज अ होल पूरी बॉडी में ये मौजूद होते हैं, इसलिए हम कहते हैं हमारे पास इनका फंक्शन भी स्पेसिफिक है। तो सबसे पहला है mRNA यानी मैसेंजर आरएनए। एज द नेम इंडिकेट इट इज़ टेक अ जेनेटिक मैसेज। मैसेंजर है तो मैसेज लेकर जाता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के पास मैसेज लेकर जाना है कि डीएनए ने क्या बनवाना है, ठीक है जी। इन द साइटोप्लाज्म फॉर्म में पर्टिकुलर प्रोटीन, खास किस्म की प्रोटीन क्या बनाना है, उसका सारा मैसेज किसके पास होगा, आरएनए की कौन सी किस्म के पास, मैसेंजर आरएनए के पास। मैसेंजर आरएनए कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, यानी इसका काम होता है डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन करना, राइबोसोम्स की तरफ लेकर जाना। इसी वजह से, इसी निस्बत से इनका नाम रखा गया मैसेंजर आरएनए। जबकि अमीनो एसिड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन इन मैसेंजर आरएनए। किस तरतीब से अमीनो एसिड्स अपने आप को, या अमीनो एसिड अपने आप को लिंक करेंगे, जोड़ेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी मैसेंजर आरएनए के पास होती है। किस अरेंजमेंट के साथ। दिस टाइप ऑफ आरएनए कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ वेरिएबल लेंथ, डिफरेंट लेंथ के होते हैं, लेकिन होते क्या हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड एक धागे वाले होते हैं। इट्स लेंथ डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द जीन एज वेल एज द प्रोटीन फॉर विच इज टेकिंग द मैसेंजर। इनका साइज़ इनके बेस करता है किस तरह का जीन है और किस किस्म की हमारे पास क्या प्रोटीन को लिंक करना है, उसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, बेस करता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन ऑफ हमारे पास मॉलिक्यूल कितना जी, 1000 अमीनो एसिड, ठीक है जी। इसमें हमारे पास है मैसेंजर आरएनए विल बी द लेंथ ऑफ कितना होगा हमारे पास, 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। यानी अगर 1000 अमीनो एसिड को जोड़ना तो 3000 न्यूक्लियोटाइड उसके अंदर होंगे, और अगर हमारे पास इसी तरह से 2000 अमीनो एसिड जोड़ने वाला होगा तो हमारे पास क्या होंगे, उसमें 6000 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। मैसेंजर आरएनए नॉर्मली सेल के अंदर 3 से 4% हमारे पास होता है टोटल आरएनए के, यानी राइबोसोमल आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफ़र आरएनए है। तो टोटल सेल में 3 से 4% जो होता है वो सिर्फ कौन होता है, मैसेंजर आरएनए एक सेल के अंदर मौजूद होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अक्सर आ जाती है पेपर्स के अंदर कि मैसेंजर आरएनए कितना पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, ट्रांसफ़र आरएनए। ये हमारे पास नॉर्मली सेल के अंदर क्या है,
10 से 20% तक होता है, यानी आपने पढ़ लिया है। इट कंप्राइजेज अबाउट द 10 to 20 ऑफ द सेलुलर आरएनए। टोटल आरएनए में सिर्फ कितना है, 10 से 20% होता है। ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलर ईच विद द चेन ऑफ लेंथ कितना होता है, 75 से लेके 90 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यानी ट्रांसफ़र आरएनए की न्यूक्लियोटाइड इंतहाई क्या होती हैं, छोटी होती हैं। यानी कम से कम कितनी, 75, ज़रा कितनी होती है हमारे पास, 90 न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बनकर बना होता है। ए ट्रांसफ़र अमाइनो एसिड मोलिक्यूल टू द साइट वेयर द पेप्टाइड चेन, यानी इसका काम सिर्फ होता है अमाइनो एसिड को उठाकर वहाँ लेकर जाना जहाँ पेप्टाइड चेन बन रही होती हैं। ये ट्रांसफ़र आने का काम होता है, अपने पास क्या होता है, उसके ऊपर अटैचमेंट होती है। सेकेंड ईयर में इसका पूरा मैकेनिज्म समझाया गया है डिटेल से हमारे पास है, तो वहाँ पर हम लोग इनको डिटेल से सीखेंगे। देयर इज़ वन स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए फॉर ईच अमाइनो एसिड, यानी हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफ़र आरएनए होता है। तो हमारे पास 20 काइंड ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं। 20 किस्म के हम नॉर्मली कह सकते हैं कि अमीनो एसिड्स को भी लिंक करके हम लोग अपने अंदर प्रोटीन को बनाते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए पिक अप अमीनो एसिड एंड ट्रांसफ़र देम टू द राइबोसोम्स, ट्रांसफ़र करते हैं वेयर दे लिंक टुगेदर फॉर्म अ प्रोटीन। अब हमारे पास क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, जो नॉर्मली हमारे पास क्या होती है, टोटल आरएनए का मैक्सिमम परसेंटेज होता है 80% में। ठीक है जी। इट इज़ मेजर पोर्शन ऑफ द आरएनए इन द सेल। पूछा जा सकता है विच वन इज द मेजर आरएनए ऑफ द सेल, तो राइबोसोमल आरएनए है। एंड मैनी एंड मे बी अप टू द 80% ऑफ द टोटल आरएनए। इट इज़ स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द राइबोसोमल हमारे पास प्रोटीन, जबकि वेरी जबकि 40 to 50% इट प्रेजेंट ऑफ द इट इज़ प्रेजेंट। यहाँ हमारे पास क्या होता है कि हमारे आप स्ट्रांगली एसोसिएट होता है राइबोसोमल प्रोटीन के साथ, जहाँ पर हमारे पास 40 से 50% जो होती है उसमें प्रेजेंट होता है। इट एक्ट एज अ मशीनरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये हमारे समझ लें कि एक तरह का राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम की मदद से प्रोटीन तैयार करने वाली मशीनरी ही है। यानी आपने देख लिया ना पीछे से कि मैसेज ही आया मैसेंजर आरएनए से, ट्रांसफ़र आरएनए उसी के मतलूबा पार्ट्स को लेकर आया, मतलूबा अमीनो एसिड को लाया। अब ये सारे अमीनो एसिड पहुँचे किसके पास हैं, राइबोसोमल आरएनए के पास है। राइबोसोमल आरएनए दिए हुए सीक्वेंस के मुताबिक उसको अटैच करके स्पेसिफिक स्ट्रिंग ऑफ प्रोटीन बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड ऑफ प्रोटीन बनाएगा, चेन बनाएगा। ऑन द सरफेस ऑफ द राइबोसोम्स द मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल इंटरेक्ट एंड ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जीन इनटू द स्पेसिफिक प्रोटीन। फिर क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें पीछे से आती है, कहाँ से, जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए से है, ट्रांसफ़र आरएनए से है, वो सारी मैसेज को ट्रांसफ़र आरएनए के हिसाब से राइबोसोमल आरएनए जोड़ करके करता है, प्रॉपर्ली उसको अरेंज कर देता है। तो याद रखिएगा टोटल सेल का 80% होता है और नॉर्मली राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने के लिए 80 to 50% पहले से उसमें मौजूद होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। देखिए जी, हमारे पास नॉर्मली दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। दो डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। मैक्रो और माइक्रो जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कोई एक मैक्रो से भी हो सकता है, एक माइक्रो से भी हो सकता है। जब हमारे पास क्या करते हैं, कंबाइंड टुगेदर हो जाते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट में कंबाइंड विद प्रोटीन टू फॉर्म क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। देखिए कार्बोहाइड्रेट ग्लाइको प्रोटीन हमारे पास जो है वो क्या है, एक मैक्रो है और एक माइक्रो है, तो हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ऐसे लिपिड हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास एक मैक्रो बायोमॉलिक्यूल है और इसके साथ हमारे पास क्या है जी, जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट से जुड़ेगा तो हमारे पास बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड। तो हमारे पास क्या दो डिफरेंट किस्म के हमारे पास मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन टुगेदर हुए, तो हम कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या नाम देते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। मोस्ट ऑफ द सेलुलर सेक्रेशंस आर ग्लाइकोप्रोटीन नेचर। बोथ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर इंटीग्रल स्ट्रक्चर कंपोनेंट, यानी हमारे पास क्या होते हैं, सेल की स्ट्रक्चर बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हैं हमारे पास ये दोनों के दोनों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। लिपोप्रोटीन फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। मैंने भी बता दिया पीछे आपको कि लिपिड और प्रोटीन के आपस में जुड़ने से हमारे पास लिपोप्रोटीन बनते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन का ये हिस्सा होते हैं, ये भी पहले बताया भी। न्यूक्लिक एसिड हैव द स्पेसिफिक एफिनिटी ऑफ द बेस ऑफ प्रोटीन। दे आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियोप्रोटीन। ये न्यूक्लियोप्रोटीन हमारे पास बनाते हैं, जिससे हमें पता है जैसा कि हिस्टोन प्रोटीन हो गई है। हिस्टोन प्रोटीन एक न्यूक्लियोप्रोटीन है जो हमारे पास क्या होती हैं, डीएनए की रैपिंग के लिए हमारे पास प्रोटीन काम आती है। द प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स होती है, डीएनए की रैपिंग के दौरान इस्तेमाल होती है। दीज कंजुगेटेड प्रोटीन्स आर नॉट ओनली ऑफ द स्ट्रक्चर बट आल्सो ऑफ द फंक्शनल सिग्निफिकेंस। स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी रोल प्ले करते हैं।
दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हमारे पास लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक था। ये हमारे पास चैप्टर 2 क्लोज हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे जो कि एंजाइम का चैप्टर है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।